बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। रियाज में दर्ज हरारत 5 सेंटीग्रेड कम होने का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के माहिर आदिल अल काज़नीली ने कहा है कि आइंदा अय्याम के दौरान दारुल हुकूमत रियाज में दर्ज हरारत 5 सेंटीग्रेड कम होने का इम्कान है। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि दर्ज हरारत में दोबारा कमी होगी। तरीफ और अलकरियात में 0 सेंटीग्रेड तक दर्ज हरारत हो जाएगा। इन मकामात पर आइंदा अय्याम के दौरान बर्फबारी भी मुतवक्के है। मौसमियात के माहिर ने कहा है कि जबलुल लौज़ में दर्ज हरारत कम होने पर बर्फबारी का इम्कान है। याद रहे कि मौसमियात के कौमी मरकज ने गुज़श्ता रोज बयान में कहा था कि पीर 6 फरवरी से आइंदा जुमे तक मुमलिकत के बेशतर इलाकों में मौसम गैर मुस्तहकम रहेगा। बयान के मुताबिक बुध से तब्बूक, अल-जोफ, हुदूद शुमालिया, हाइल और शुमाली मदीना मुनव्वरा में शदीद सर्दी का इम्कान है। रियाज, कसीम और शुमाली मदीना मुनव्वरा में जुमेरात से दर्ज हरारत कम हो जाएगा। इकामे की मुद्दत कम होने पर खुरूज ओहदा कितने दिन का मिलेगा? सऊदी महकमा पासपोर्ट और इमिग्रेशन, जो वजारत दाखिला का ज़ेली इदारा है, कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे, खुरूज ओहदा और खुरूज निहाई के इजरा का जिम्मेदार है। मुमलिकत में रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो इन्हें फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खुरूज निहाई कहा जाता है, हासिल करना ज़रूरी होता है, जबकि छुट्टी पर जाने के लिए खुरूज ओहदा लेना होता है। जब वजारत के ट्विटर पर एक शख्स ने खुरूज ओहदा के हवाले से सवाल किया है कि इकामा एक्सपायर होने में 65 दिन बाकी हैं, इस सूरत में अगर खुरूज ओहदा लगाया जाए तो कितने दिन का मिलेगा? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इमिग्रेशन कवानीन के तहत इकामा की एक्सपायरी तक यानी ख़त्म होने से पहले तक के लिए खुरूज ओहदा जारी कराया जा सकता है। वाज़ेह है कि सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन की जानिब से इकामा की एक्सपायरी को देखते हुए खुरूज ओहदा जारी किया जाता है। जिन गैर मुल्कियों के इकामे की एक्सपायरी में 6 माह से ज़्यादा का अरसा बाकी होता है, उनके लिए खुरूज ओहदा का इजरा माहाना बुनियाद पर किया जाता है। वो तारकीन जिनके इकामे की मुद्दत 6 माह से कम हो, इन्हें दिनों के एतबार से खुरूज ओहदा जारी किया जाता है। खुरूज ओहदा जो दिनों के एतबार से जारी किया जाता है, इनमें वापसी की तारीख का तयन किया जाता है। खुरूज ओहदा की मुद्दत में की जाने वाली वजाहत इसलिए की जाती है ताकि तारकीन वापसी की मुद्दत के मुताबिक अपने सफर की तैयारी कर सकें। ख्याल रहे कि गुज़श्ता बरस से खुरूज ओहदा पर गए हुए गैर मुल्कियों के लिए यह सहूलत फराम की गई है कि वो बैरून मुमलिकत रहते हुए अपने एग्जिट री एंट्री की मुद्दत में तोसी करा सकते हैं। वो अफराद जो खुरूज ओहदा की एक्सपायरी के बाद मुद्दत में तोसी नहीं कराते या मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस नहीं आते, इन पर खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी दर्ज की जाती है, जिसके बाद इन्हें खिर्ज वलमियात की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी जिन पर लागू होती है, इन पर मुमलिकत में 3 बरस के लिए पाबंदी आयद कर दी जाती है। ऐसे तारकीन जिन पर पाबंदी आयद की जाती है, वो पाबंदी की मुद्दत के दौरान किसी भी दूसरे वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते। किन सूरतों में गैर मुल्की कारकुन कफील के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है? सऊदी वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि एक सूरत में अजीर को कफील के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का हक हासिल है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत इफरादी क़ुव्वत का कहना है कि अगर कफील अजीर के खिलाफ कोई इम्तियाजी रवैया इख्तियार करे तो वो कफील के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। किसी भी कफील को इस बात की इजाज़त नहीं कि वो अजीर के खिलाफ इम्तियाजी सलूक रवा रखे। वजारत इफरादी क़ुव्वत से ट्विटर के अकाउंट पर दरियाफ्त किया गया था कि क्या वजारत की मुश्तरका ऐप के जरिए कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर कफील के हवाले से रिपोर्ट कराई जा सकती है। वजारत इफरादी क़ुव्वत का कहना है कि तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर भी कानून की खिलाफ वर्जी है। इस पर भी अजीर अपने कफील के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। मक्का रीजन में गोदाम पर तफ्तीशी कार्रवाई, गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी वजारत तिजारत की तफ्तीशी टीमों ने मक्का रीजन की अल-जमूम कमिश्नरी में मेकअप के सामान और ग़िज़ाई मसनूआत की रीपैकिंग करने वाले गोदाम पर छापा मारकर गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार कर लिया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत तिजारत ने बयान में कहा है कि गैर कानूनी तारकीन ज़ायदुल मियाद मेकअप का सामान और खाने पीने की अशिया पर नई तारीखें दर्ज कर रहे थे। वजारत तिजारत ने ज़ायदुल मियाद अशिया के 1,15,000 से ज़्यादा पैकेट तल्फ कर दिए
हैं। इनमें खाने पीने की अशिया, मेकअप का सामान और तिब्बी लवाजमात शामिल थे। वजारत तिजारत ने पैकेट्स पर चस्पा किए जाने वाले 98,000 स्टिकर्स और 51,000 से जायद पैकेट, मोहरें, सामान की पैकिंग में काम आने वाले आलात भी जब्त किए हैं। वजारत तिजारत का कहना है कि मक्का मुकरमा रीजन के अल-जमूम कमिश्नरी में गोदाम सील किया गया है। मक्का पुलिस और म्यूनसिपलिटी के ताउन से कार्रवाई की गई है। बयान में कहा गया है कि गैर कानूनी तारकीन को मुकर्रर सजाएं दिलाने के लिए मुकर्रर इदारों की तहवील में दे दिया गया है, जबकि गोदाम के मालिक को तलब कर लिया गया है। जालसाजी में मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सऊदी FDA के ताउन से मुकम्मल की जाएगी। सऊदी अरब में डेथ सर्टिफिकेट अब ऑनलाइन जारी होगा। सऊदी अरब में ताइफ म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि आइंदा तजहीज़, तकफीन और तदफीन की कार्रवाई को आसान बनाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी होंगे। वजारत सेहत के मातहत अस्पतालों से सर्टिफिकेट पर इन्हिसार नहीं किया जाएगा। अक्काज़ अखबार के मुताबिक ताइफ म्यूनसिपलिटी के मातहत इदारे कराम अल मोती ने वजारत सेहत के माहिरीन के साथ इजलास में तदफीन के उमूर पर तबादला ख्याल किया है। इस मौका पर नया तरीक़ाकार तैयार करने और इंतजामात का मामला भी ज़ेर बहस आया है। म्यूनसिपलिटी का कहना है कि मतूफी के रिश्तेदारों को हंगामी बुनियाद पर डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का एहतमाम कर रहे हैं। आइंदा डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी होगा। मुमलिकत में अब तक वजारत सेहत के मातहत अस्पताल डेथ सर्टिफिकेट जारी कर रहे थे। म्यूनसिपलिटी का कहना है कि वो मुतादिद कब्रिस्तानों के इंतजामात की निगरानी कर रही है। रोजाना की बुनियाद पर कब्रिस्तानों की इंतजामिया को तदफीन के हवाले से सहूलत फराहम करने की हिदायत की जा रही हैं। कब्रिस्तानों के अहाते को ऊंचा किया जा रहा है और नए कब्रिस्तान कायम किए जा रहे हैं, जहां कब्र तैयार करने, मैयत को गुस्ल देने और तजहीज़ और तकफीन के तमाम इंतजामात होंगे। कब्रिस्तानों की सफाई और कब्रों की नंबरिंग भी की जा रही है। तुर्किया के साथ खड़े हैं सऊदी वली अहद का सदर उर्दवान से टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पीर को तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान से टेलीफोन पर राब्ता किया है। उन्होंने ज़लज़ले से मुतासरा ख़ानदानों, तुर्क सदर और बरादर अवाम से इज़हार ताज़ियत और ज़ख्मियों के लिए फौरी शफा की आरज़ू ज़ाहिर की है। याद रहे कि तुर्किया और शाम में पीर की सुबह 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने कई इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया है, जिसके नतीजे में कम से कम 2,200 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि हलाकतों में इजाफे के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। अबशर के जरिए फैमिली विजिट वीज़े में तोसी का तरीक़ाकार क्या है? सऊदी अरब में अबशर प्लेटफॉर्म ने मुकीम गैर मुल्कियों के लिए फैमिली विजिट वीज़े में तोसी का तरीक़ाकार जारी किया है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक अबशर इंतज़ामिया की जानिब से बयान में कहा गया है कि मुमलिकत में मौजूद गैर मुल्की अपनी फैमिली के विजिट वीज़े में आसानी से तोसी करा सकते हैं। अबशर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बयान में वीज़े में तोसी के तरीक़ाकार के हवाले से बताया गया है कि मुकीम गैर मुल्की सबसे पहले अबशर प्लेटफॉर्म पर जाएँ, उसके बाद फैमिली के अफराद के खाने से खिदमात का इंतखाब करें, फिर फैमिली के विजिट वीज़े में तोसी वाला ऑप्शन इख्तियार किया जाए। ऑनलाइन घर बैठे तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा। याद रहे कि सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर मुकीम गैर मुल्कियों को अपने अहल खाना को विजिट वीज़े पर बुलाने की सहूलत दी गई है। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक विजिट वीज़े फैमिली और कमर्शियल बुनियादों पर जारी किए जाते हैं। फैमिली विजिट वीज़े के लिए गैर मुल्की कारकुन अपनी अहलिया, बच्चों, वालिदा और सास के लिए बाआसानी वीज़ा जारी कराने का अहल होता है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।